पहले आज्ञा मानो, फिर सब समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर ने आपको कुछ बात कही है और वो आपको अजीब लगे, तो क्या आप उसका पालन करोगे? ये हम देखते हैं नामान के जीवन में। नामान ने चमत्कार को खो ही दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज्ञा उसे समझ में नहीं आई थी। नामान एक शक्तिशाली सेना का सेनापति था। वो बहादुर था और विजयी भी था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो थी कोढ़। उसे कोढ़ की बीमारी थी। उसे बताया गया कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है जिसका नाम था एलीशा, और वो ही उसे चंगा कर सकता है। नामान ने अपने साथियों के साथ एलीशा के पास जाना चाहा। नामान जब बहुत दूर से एलीशा के घर पहुंचा, तो उसका सेवक उसके घर से बाहर आता है और उसे एक संदेश देता है कि यरदन नदी में 7 बार स्नान करो और तुम चंगे हो जाओगे। लेकिन एलीशा बाहर नहीं आया। जब इस बात को नामान ने सुना तो वो गुस्से से भर गया। उसने कहा कि हमारे देश की नदी से कहीं ज्यादा साफ है, मैं वहीं क्यों ना नहाऊं। वो बिना चंगाई पाए वापस ही जाने वाला था, लेकिन उसके सेवकों ने कहा, हे स्वामी, अगर भविष्यद्वक्ता कुछ बड़ा काम करने को कहता तो क्या आप ना करते? तो फिर ये आसान काम क्यों नहीं? नामान ने अपने अंगीकार को छोड़ा और वो यरदन नदी में गया। उसने पहली बार डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। उसने दूसरी बार भी डुबकी लगाई, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसने तीसरी बार डुबकी लगाई, तब भी उसका कोढ़ नहीं गया। लेकिन जैसे ही उसने 7 बार डुबकी लगाई, तो उसकी त्वचा एक बच्चे जैसी हो गई और वो पूरी तरह से चंगा हो गया। यहाँ परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? यहाँ परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमें आज्ञा माननी बहुत जरूरी है। परमेश्वर उसके कोढ़ से पहले उसके हृदय को चंगा करना चाहता था और उसे नम्र बनाना चाहता था, ताकि वो आज्ञा को मानना सीखे। कभी कभी परमेश्वर की आज्ञाएं तर्क से परे होती है, लेकिन वही आज्ञा हमारे जीवन में चमत्कार की कुंजी हो सकती है। इसलिए पहले हमें आज्ञा माननी जरूरी है, चाहे हमें वो आज्ञा समझ ना आ रही हो। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि वो हमारे लिए चंगाई लाएगी, आशीषें लाएगी, तो उसे माननी बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले आज्ञा माने, तब सारी बातें हमें समझ आ जाएगी, जिस प्रकार नामान को समझ में आई। इसलिए विश्वास रखो और आज्ञा का पालन करो।